दोस्तों इस तरह के सजेशंस पर ज्यादातर पार्टीज कंफ्यूज हो जाती हैं। उनको लगता है कि उनके वकील ने कुछ गलत पूछ लिया है, कुछ गलत लिखवा दिया है। ये गलत है। जो कि शुरू में इस्तेमाल किया गया वो आंसर है। और उसके बाद नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्रॉस एग्जामिनेशन पर बात करेंगे। दोस्तों किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए केस जीता जा सकता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह के सवाल जवाब एक गवाह से करने चाहिए ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी को कोर्ट के सामने खत्म किया जा सके और कैसे केस को जीता जा सके। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक्चुअली में है क्या। दोस्तों कोर्ट में जो भी केस फाइल होता है, चाहे वो सिविल नेचर का हो या क्रिमिनल नेचर का हो, वो केवल और केवल गवाहों और डॉक्यूमेंट्स के बेस पर जीता जाता है। कोर्ट दोनों पक्षों को अपने अपने गवाह कोर्ट में पेश करने के लिए कहती है। ऐसे में सबसे पहले जिसने केस डाला है या जिसने कंप्लेंट फाइल करी है, तो उसकी बारी है कि वो अपने गवाह कोर्ट में पेश करे, अपने विटनेसेस, अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करे। जब पार्टी अपने गवाह, अपने विटनेसेस कोर्ट में पेश करती है, तो ऐसे में उन्हें एफिडेविट के जरिए अपने बयान कोर्ट में सबमिट करने पड़ते हैं, जिसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है। एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाने के बाद कोर्ट ऑपोजिट पार्टी को यह मौका देती है कि जो भी विटनेसेस आए हैं उनसे सवाल जवाब किए जा सकें। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनके झूठ को कोर्ट के सामने लाया जा सके और सवाल जवाब के जरिए ही ऑपोजिट पार्टी अपने पॉइंट्स उन विटनेसेस से निकलवा सकें। ये जो सवाल और जवाब की प्रक्रिया है जो कि ऑपोजिट पार्टी के द्वारा की जाती है, उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। इसी तरह जब दूसरी पार्टी अपने गवाह, अपने विटनेसेस लेकर के आएगी, उनका एफिडेविट देगी, तो पहली पार्टी को मौका मिलेगा कि वो दूसरी पार्टी के विटनेसेस से सवाल जवाब कर सकें और अपने केस को स्ट्रांग बनाने के लिए उनसे कुछ ऐसी बातें निकलवा सकें जो कि उनका केस जीतने में मदद करेगा या गवाह की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देगा। दोस्तों क्रॉस एग्जामिनेशन सवाल जवाब करने का एक ऐसा तरीका है जिससे गवाहों को गलत प्रूफ किया जा सकता है, उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन एक दो धारी तलवार है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन को सही तरीके से किया गया तो ये आपके केस में आपकी मदद करेगा, और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन सही नहीं किया गया तो ये आपको अपने केस में नुकसान भी पहुंचा सकता है। दोस्तों अब जानते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन से एक्चुअली में क्या फायदा होगा। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने से जो भी सामने गवाह है, उसने जो भी बयान दिए हैं, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस लाई जा सकती हैं और उन कॉन्ट्रडिक्शंस को कोर्ट के सामने लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि क्रॉस एग्जामिनेशन से गवाहों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा सकते हैं। गवाह की क्रेडिबिलिटी या उसकी ऑथेंटिसिटी को खत्म किया जा सकता है। और तीसरा ये कि क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए गवाह से नई जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो कि आपके केस में फायदेमंद हो, जिससे कि आप केस जीत सकें। दोस्तों क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले या करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जाने से पहले गवाह और उसके बयान के बारे में जितना हो सकता है उतनी जानने के लिए अपनी रिसर्च करें, डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, केस की फाइल पढ़ें, जो भी गवाह आ रहा है उसके क्या बयान हो चुके हैं या उसने क्या कंप्लेंट दर्ज कराई है, उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आप अगर हो सके तो पहले ही लिख कर रख लें, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कई बारी बहुत सारे क्वेश्चंस में से क्वेश्चन निकलते हैं, तो ऐसे में आप अपने सीक्वेंस को भूल सकते हैं अगर आपने उसे नहीं लिखा है, और जो चीज पूछने वाली है हो सकता है कि आप उसे मिस कर दें या भूल जाएं। तो ऐसे में कोशिश करिए कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, आप वो लिख लें। उसके अलावा कोई एडिशनल क्वेश्चन वहां पर निकलता है तो उसे भी आप वहां पर साथ में पूछ सकते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट ये कि जब भी आप गवाह से क्वेश्चन करें और गवाह उसका आंसर दे, तो आपने उस जवाब को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि हो सकता है कि उसी के आंसर में आपका अगला सवाल, अगला क्वेश्चन छुपा हो। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट यह है
कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अपने सवालों को आप स्पेसिफिक और सटीक रखें। अगर आप गवाह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई बात निकलवाना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट रखें, क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल पॉइंट्स रखेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे और सामने वाला गवाह भी कंफ्यूज हो जाएगा, आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर आपने अपना पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि बहुत बारी जब सामने वाला आपके हिसाब से जवाब नहीं देता तो आप पेशेंस खो देते हैं और जो सवाल करने वाले होते हैं उन्हें नहीं करते, तो ऐसे में पेशेंस बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में आएगा, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कि जवाब हाँ या ना में हो ही नहीं सकता। उसके लिए गवाह को डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। जैसे कि यदि आप गवाह से पूछते हैं कि वो कहाँ रहता है, तो ऐसे में इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। गवाह को बताना पड़ेगा कि वो फलाना फलाना जगह में रहता है। दोस्तों, अगर इसी सवाल को आप दूसरी तरह पूछें कि क्या आप विकासपुरी नई दिल्ली में रहते हैं, तब गवाह आपको हाँ या ना में जवाब दे सकता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में सबसे अच्छी तकनीक यह है कि आप कोशिश करें कि अपने सवालों को इस तरह पेश करें कि उसका जवाब हाँ या ना में आए, या गवाह को कम से कम एक्सप्लेन करना पड़े, ऐसा सवाल होना चाहिए। क्योंकि यदि आपने गवाह को मौका दे दिया एक्सप्लेन करने का, तो यानी कि अब वो गवाह के ऊपर है कि वो उसको किस तरह से एक्सप्लेन करता है। और ऐसे में हो सकता है कि जो बात आप निकलवाना चाहते हैं वो आप गवाह से ना निकलवा पाए और गवाह अपने मन मुताबिक आंसर दे, जिससे कि आपको केस में फायदा नहीं होगा। दोस्तों, इसके अलावा क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सवाल जवाब के अलावा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और भी है, और वो है सजेशन का कंसेप्ट। देखिए, सजेशन तब दिया जाता है जब आपको पता है कि आपकी डिफेंस क्या है, और अगर आपने उस डिफेंस के रिलेटेड क्वेश्चन कर भी दिया तो भी उसका नेगेटिव में ही आंसर आएगा। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछे बिना ही क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला सजेशन दे सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि पत्नी ने 498 के केस में अपनी गवाही में ये कहा है कि उसे ससुराल में पति के द्वारा मारा पीटा जाता था, दहेज की डिमांड की जाती थी, ऐसे में ज्यादातर पति यही स्टैंड होता है, यही डिफेंस होती है कि उन्होंने ससुराल में ना तो कभी पत्नी को मारा पीटा और ना ही कभी दहेज की डिमांड की। ऐसी स्थिति में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ये सजेशन दिया जा सकता है कि ये गलत है कि ससुराल में पति ने कभी भी पत्नी के साथ मारपीटाई नहीं करी और ना ही दहेज की डिमांड करी। दोस्तों, इस तरह के सजेशंस पर ज्यादातर पार्टीज कंफ्यूज हो जाती हैं। उनको लगता है कि उनके वकील ने कुछ गलत पूछ लिया है, कुछ गलत लिखवा दिया है, क्योंकि ये सजेशन ही गलत है से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको, तो इस सजेशन में एक क्वेश्चन भी छुपा हुआ है और उसका आंसर भी छुपा हुआ है। ये गलत है जो कि शुरू में इस्तेमाल किया गया वो आंसर है, और उसके बाद जो स्टेटमेंट है, यानी कि उसके बाद जो भी चीज आ रही है वो एक क्वेश्चन है। और अगर गौर से देखें तो उसमें ये पूछा गया है कि ससुराल में पति ने कभी भी पत्नी के साथ मारपिटाई नहीं करी और ना ही दहेज की डिमांड करी। तो ऐसे में बट नेचुरल है कि पत्नी का जो आंसर होगा वो यही होगा कि ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से पति ने उसके साथ मारपिटाई करी, दहेज की डिमांड करी। और क्योंकि ये पत्नी का क्रॉस एग्जामिनेशन है तो इसे पत्नी के व्यू पॉइंट से समझना होगा। वो ये कह रही है कि ये गलत है कि ससुराल में पति ने उसके साथ कभी भी मारपिटाई नहीं करी और ना ही कभी दहेज की डिमांड करी। तो इस तरह के सजेशंस क्रॉस एग्जामिनेशन में देने पड़ सकते हैं, ताकि गवाह ने जो भी कुछ ऐसे बात कही है जिन्हें आप डिनाई करते हैं और आपकी डिनाई को गवाह डिनाई करता है, तो वो सजेशन के तौर पर लिखा जाता है। इसलिए सजेशन देते समय बड़े ध्यान से सजेशन देना चाहिए। ऐसा ना हो कि लैंग्वेज की टेक्निकलिटी के कारण या लिखने की प्रक्रिया के कारण आप खुद ही उसमें कंफ्यूज हो जाएं और कुछ गलत लिखवा दें, जिससे कि आपको आपके केस में नुकसान हो। यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान गवाह से सवाल जवाब भी करने हैं और अपनी जो भी डिफेंस है उसके रिगार्डिंग सजेशन भी देने हैं। दोस्तों, कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह अड़ जाता है कि वो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। तो इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए? देखिए, इसके 2-3 तरीके हैं।
एक तरीका तो यह है कि आप अपने क्वेश्चन को किसी और तरीके से रिफ्रेम करें, जिससे कि आपका क्वेश्चन भी बना रहे और आपको उसका जवाब भी मिल जाए। दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि रिफ्रेम किया गया तो उसकी सेंस बिगड़ जाएगी या तब भी जवाब नहीं मिलेगा, तो ऐसे में आप क्रॉस एग्जामिनेशन को वहीं पर रोक सकते हैं और इस मैटर को कोर्ट के सामने, जज के सामने लेकर के जा सकते हैं। कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड लगाएगी। अगर कोर्ट आपको कहती है कि इस क्वेश्चन में क्या रिलेवेंसी है, आप क्यों पूछ रहे हैं, आप रहने दीजिए, तो ऐसे में आप कोर्ट को बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके मैटर में बहुत ही रेलेवेंट है, इसकी क्या रिलेवेंसी है ये आप फर्दर जब आर्गुमेंट्स होंगी तब बताएंगे। दोस्तों, इसी में एक तरीका और भी है, वो ये कि आप अपने क्वेश्चन को ही लिखवा दें। ऐसे में गवाह को उस क्वेश्चन को या तो आंसर करना पड़ेगा या फिर ये लिखवाना पड़ेगा कि वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, क्योंकि नॉर्मली क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पे कभी भी क्वेश्चन को नहीं लिखा जाता, केवल जो भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं उनको लिखा जाता है। तो ऐसे में जहां पर आपका क्वेश्चन ही अड़ जाए, जहां पर गवाह अड़ जाए कि उसने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, तो आप उस क्वेश्चन को एज इट इज क्रॉस एग्जामिनेशन में लिखवा दीजिए और गवाह को उत्तर देने दीजिए। अगर वो लिख देता है कि वो उत्तर नहीं देना चाहता, तो भी आपके लिए अच्छा है कि आपका प्रश्न तो वहां पे आ ही गया। दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पर एक सिचुएशन और भी अराइज होती है, जहां पर गवाह आपके सवाल का जवाब तो दे देता है लेकिन उसको फर्दर एक्सप्लेन करने लग जाता है। मान लीजिए कि आपने पत्नी से सवाल किया कि फलाना फलाना तारीख पर तुम बिना बताए ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। ऐसे में कई बारी पत्नी जवाब तो दे देती है कि हाँ वो गई थी, लेकिन साथ में उसको एक्सप्लेन करने लग जाती है कि वो इसलिए गई थी क्योंकि उसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ या ये सिचुएशन थी। तो एक तरह से वो डिटेल में जवाब आ गया, जबकि आप डिटेल में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपके केस को खराब करेगा। दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने का एक तरीका है, एक वर्ड है जो कि यूज किया जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पर, और वो है खुद कहा। यानी कि अगर गवाह जैसे ही आपका जवाब देने के बाद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, तो उसी टाइम आपने लिखने वाले को बोलना है कि यहां तक मेरा जवाब आ गया, इसके बाद जो भी ये बता रहे हैं, जो भी डिटेल बता रहे हैं, वो इनकी खुद की कहानी है, इसलिए ये खुद कहा यहाँ पे लिखा जाए। दोस्तों, इसे लिखा कैसे जाएगा हम वो भी देख लेते हैं कि अगर पत्नी ने ये आंसर दे दिया कि हाँ इस फलाना फलाना तारीख को मैं बिना बताए ससुराल से अपने मायके चली गई, इस पॉइंट पर इसके बाद अगर वो कुछ एक्सप्लेन करती है तो वहां आएगा कि खुद कहा कि मेरे पति के द्वारा झगड़ा किया गया या इस तरह का व्यवहार किया गया, मुझे तंग किया गया, जो भी सिचुएशन वो बताना चाहती है वो खुद कहा में आएगी। दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि इसका कोई भी सर और पैर नहीं होता और ज्यादातर केसेस में बिना तैयारी के क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है। यदि एडवोकेट एक्सपीरियंस्ड है तो उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो केस फाइल पढ़ लेंगे, साथ में अटैच डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेंगे, किसने क्या बयान दे रखे हैं पहले वो पढ़ लेंगे। जो भी केस की फाइल है वो पढ़ने के बाद उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या क्या रेलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं आता है या जो उसको सीख रहा है, तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अलग से समय निकालना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन्हें लिख लें, बार बार उन्हें पढ़ें, बार बार केस फाइल को पढ़ें, जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन निकलते हैं उन्हें हाईलाइट कर दें और जो इररेलेवेंट क्वेश्चन हैं उन्हें निकाल दें या मत पूछें। दोस्तों, एक पॉइंट ये भी देखने में आता है कि कई बारी पार्टीज खुद क्रॉस एग्जामिनेशन करने लग जाती हैं, यानी कि वो अपनी ऑपोजिट पार्टी से खुद सवाल जवाब करने लग जाते हैं। ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि सारा का सारा केस एविडेंस पर डिपेंड करता है और एविडेंस के दौरान क्या क्रॉस एग्जामिनेशन पे पूछा जा रहा है, क्या जवाब आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे में यदि आपका इंटरेस्ट भी है या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अपने एडवोकेट को असिस्ट करिए, पॉसिबल क्वेश्चन निकालिए, अपने एडवोकेट के साथ बैठिए और डिस्कस करिए। ये एक सही तरीका है क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का। इससे क्या होगा कि एडवोकेट का दिमाग और आपका दिमाग एक ही डायरेक्शन में चलेगा और सही क्वेश्चन निकलेंगे
और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पर आप दूसरी पार्टी या दूसरे गवाह को फंसा सकेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन पर बेस्ड था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आपको अर्जेंटली मुझसे बात करनी है तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।